दोस्तों, आज हम यूनिट 7 के आगे के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है गज़ल। गज़ल एक उर्दू भाषा की का गीत प्रकार है जिसे प्रसारित करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इसके जो छंद होते हैं उन्हें बहर कहा जाता है। दूसरी है फिरोज खानीकर व मजीद खानीकर। इसके आविष्कारक मजीद खां व इनके पिता फिरोज खां माने जाते हैं और इन्हीं के नामों से इस गद्य का नाम फिरोज खानी व मजीद खानी गद्य कहा गया। इस गद्य के अंतर्गत जो बोल होते हैं वह निश्चित होते हैं, अर्थात 8 बोल होते हैं इसके, दिर दा दा रा, और जो 2 बार बजा के इसे 16 कर दिया जाता है और ये 3 ताल में बजाई जाती है और 12वीं मात्रा से इसका मुखड़ा स्टार्ट होता है। इसकी लय जो होती है वह विलंबित होती है। जिस प्रकार से गायन में बड़ा ख्याल होता है वैसे ही वादन में मजीद खानी गद्य को माना जाता है। इसे पश्चिमी बाज भी कहा जाता है। उसके बाद आता है रजा खानीकर। इसके आविष्कारक गुलाम रजा खां हैं। यह द्रुत लय में बजाई जाती है, पूर्वी बाज इसे कहा जाता है। इसके बोल स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा मजीद खानी गद्य के बोल निश्चित होते हैं जबकि रजा खानी गद्य के बोल स्वतंत्र होते हैं। वादक को अपनी इच्छा अनुसार तान व तोड़े बजाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात जो वादक है वह अपनी स्वतंत्रता के अनुसार द्रुत लय में अपनी जितनी भी कल्पनाएं हैं, जो भी उसका टैलेंट है वो प्रूव करने का उसे पूरा मौका दिया जाता है। अतः यह द्रुत लय में बजाई जाने वाली गद्यों को रजा खानी गद्य कहा जाता है। जफर खानी गद्य। इसके जो आविष्कारक थे वो थे अब्दुल अलीम जाफर। इन्होंने मजीद खानी गद्य और रजा खानी गद्य इन दोनों से अलग अपनी एक अलग गद्य का रचना की जिसका नाम जफर खानी गद्य रखा गया। इन्होंने बाएं हाथ का प्रयोग अधिक किया मिज़राब की अपेक्षा, यही इनकी विशेषता थी जो परंपरागत शैली से इनको अलग करती है। इन्होंने बहुत सारी नवीन रागों की रचना की जिनमें दक्षिण की कुछ रागें हैं, कुछ पूरब की रागें हैं। दक्षिण की रागों में उल्लेखनीय है किरवाणी, लतांगी, चलतार, सन्मुख प्रिय, और हिंदुस्तानी रागे हैं चक्रधुन, कल्पना, पुलवन, मध्यमी आदि। तो आगे हमारा आगे का टॉपिक है ज्वाली। ज्वाली का शाब्दिक ज्वाली जिस शब्द से बना है वह है ज्वाल। ज्वाल का अर्थ होता है श्रृंगारमय गीत। इसकी तुलना भारतीय संगीत के ठुमरी गायन से की जाती है, अर्थात जिस प्रकार से ठुमरी गायन में भाव प्रधान गायिका उसी प्रकार से दक्षिणी संगीत के अंदर ज्वाली नामक गीत प्रकार होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम कृति। यह हिंदुस्तानी ख्याल के समान रचना होती है। इसमें स्वर का स्थान मुख्य और साहित्य का स्थान गौण होता है। कृति के 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी व चरण। इसके अंतर्गत चित्त स्वर, राग निर्देशक, संगीतज्ञ, स्वर साहित्य तथा गमक अंगों का समावेश होता है। उसके बाद आता है तिलना। यह हमारे हिंदुस्तानी संगीत के तराने के समान एक रचना है दक्षिणी संगीत की। यह तालबद्ध व पेचीदा स्वरों द्वारा संचारित की जाने वाली चमत्कारपूर्ण शैली को तिलना कहते हैं। यह लय व ताल प्रधान रचना होते हैं। उसके बाद आता है राग। राग में लगने वाले स्वरों को विस्तार पूर्वक गायन व वादन करना रागम या राग आलापना कहलाता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है ज्वाली जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत के ठुमरी के समान होती है। कृति ये ख्याल के समान होती है, इसके 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी व चरण। तिलना ये तराने के समान एक रचना होती है जो लय व ताल प्रधान होती है। रागम ये राग आलापना, इसे राग आलापना भी कहते हैं, और रागना से रागों का जिस रागों का स्वरूप दिखता है उसे ही को रागम कहा जाता है। तानम। तानम इसका सीधा अर्थ तान से लिया जाता है। राग में विभिन्न स्वर संचारों को त, न एवं म आदि अक्षरों की सहायता से द्रुत लय में श्रृंखलाबद्ध करके गाना ही तानम कहा जाता है। यह भी हमारे भारतीय संगीत के तान के समान एक रचना होती है। पल्लवी 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद को राग व लय के साथ विन्यास करके गाने की क्रिया पल्लवी कहलाती है। 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद को
राग व लय के साथ विन्यास करके गाने की क्रिया पल्लवी कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो गया है। इसमें एक और ही प्रकार में लिखा हुआ है जाति। तो ये जाति वही है जो प्राचीन काल में जाति गायन थी, उसी रचना को जाति ही कहा जाता है। तो इसलिए मैंने उसको पुनः नहीं लिखा है।